हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाय द वर्ल्ड ऑफ पार्थ। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो पूरी कंप्लीट स्टडी अब्रॉड की जो गाइड चल रही है कि आप कभी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, आप लोगों को क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या ज़रूरी होता है, उसके क्या काम क्या नहीं, वो पूरी लिस्ट के अंदर ऑलरेडी सीरीज चालू है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे, मतलब मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मे भी कुछ लोगों के हिसाब से कोई और चीज़ होगी, बट नंबर वन चीज़ है जो पैकिंग के टाइम पे मैं हमेशा अपने सूटकेस में डालता ही हूँ। और क्या है ये चीज़, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो की स्पेशलिटी क्या रहेगी क्या नहीं, सब चीज के बारे में क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं जो मेडिकल किट रहता है जो हमें तैयार रखना चाहिए कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने से पहले, उसके बारे में इन डिटेल। रीजन क्या है, मेडिकल किट क्यों चाहिए होता है। पहली बात तो जस्ट इन केस अगर आपको कहीं पे कुछ भी इमरजेंसी लाइक सिचुएशन आ गई तो आप कभी भी इमीडिएट कोई डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हो, तो एक ये फर्स्ट एड किट के टाइप्स है जो आपके पास होनी चाहिए। अब इसके अंदर जितनी भी मैंने मेडिसिन का नाम लिया है, मैं एक को भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। ये सारी मेडिसिन मुझे मेरे फैमिली डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके दी है, इसके लिए मैंने ये सब के बारे में आप सबको बताया है। सेकेंडली, ये जितनी भी मेडिसिन है ना, ये सारी इंटरनेशनली अवेलेबल है। आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, यूएस, यूके, चाइना, म्यांमार, वियतनाम, नेपाल, कहीं पे भी आपको ये सब जगह पे मिल जाएगी। एंड इन सब मेडिसिन को आप लिमिटेड क्वांटिटी यानी एक स्ट्रिप अगर आपने अपने मेडिकल बॉक्स में रखा हुआ है विद अ वैलिड प्रिस्क्रिप्शन, तो कोई इमिग्रेशन या कोई कस्टम्स वाले आपको कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे इस मेडिसिन के रिगार्डिंग, एटलीस्ट अनटिल अनलेस कोई और टाइप की कुछ स्पेशल मेडिसिन या कोई ड्रग्स है तो बात अलग हो जाती है। ड्रग्स से मेरा मतलब है मेडिकल ड्रग्स का, तो उनके लिए स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होते हैं। एंड अगर कोई भी मेडिसिन को आपने ज्यादा क्वांटिटी में कैरी किया है तो उसके लिए भी वैलिड प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का सर्टिफिकेट एंड लेटर लगता है कि फॉर सो एंड सो रीजंस ये आपने एक्स्ट्रा मेडिसिन कैरी कर रखी है इतनी क्वांटिटी में, रीजन आपका ट्रिप इतना बड़ा है एंड ऑल। ठीक है, तो चलिए अभी आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहली मेडिसिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एंटीबायोटिक्स, जो मुझे मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, क्लोफ 500, CLOFF 500 mg का। आप लोग टेंशन मत लेना, अगर आप में से किसी को भी आपके डॉक्टर या किसी के पास कोई उनका फैमिली डॉक्टर नहीं है एज सच या बहुत दूर है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू DM कर सकते हैं एंड मैं मेरे फैमिली डॉक्टर से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दूंगा ताकि आप अपने ये बेसिक फुलफिलमेंट कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो और भी बहुत सारे ऐसे हैक्स है कि आपको कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं है या मिलना नहीं है तो फार्मेसी या 1mg, ये जो ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डर करने की वेबसाइट्स है जिन पे आपको 15 से 20% का डिस्काउंट मिल जाता है फ्लैट, इनके थ्रू भी आप ये सारी मेडिसिन ऐड करेंगे एंड वहां पे जब आप डालोगे आई डू नॉट हैव अ प्रिस्क्रिप्शन, वहां पे ऑप्शन आता है जब आप ऑर्डर करते हो, तो जब आपने उस पर सिलेक्ट किया तो उनके डेडिकेटेड डॉक्टर से आपको फ्री कंसल्टेंसी का कॉल आता है जो पूरा प्रिस्क्रिप्शन बना के आपको दे देंगे एंड वो सारी मेडिसिन आपके घर पे सेफली डिलीवर हो जाएगी एंड आपको डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाएगा, 15 to 20%। वैसे इन जनरल बॉम्बे में, मुंबई में 10% या 12% के ऊपर मैंने नहीं देखा कोई भी स्टोर को डिस्काउंट देते हुए, चाहे आप कितने भी टाइम से उनसे ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, इररिस्पेक्टिव हो जाता है वो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारी दूसरी मेडिसिन है वो है एलिग्रा M। किसी भी टाइप का जब आपको कोई एलर्जी हो जाती है, जैसे कोल्ड कॉफ वाली जो एलर्जी जिसमें छींक आ रही है बार बार या स्नीजिंग हो रही है बार बार, तो उसके लिए ये एलिग्रा M रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, मेक श्योर जब भी आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो उसकी एक्सपायरी डेट प्लीज देखना, क्योंकि आप लोग में से कोई भी नहीं चाहोगे कि आप जब इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो आप एक एक्सपायर्ड मेडिसिन को अपने साथ लेके जा रहे हो या कुछ भी। एज अ स्टूडेंट जा रहे हो तो जितना लेटेस्ट पैकेजिंग की पॉसिबल है उतना लेटेस्ट लेके जाना। जैसे अभी 2024 चल रहा है तो मैक्सिमम मेडिसिन आपको 2026 की एक्सपायरी की मिल जाएगी, फरवरी से जुलाई के मंथ के बीच की एक्सपायरी उनकी रहेगी। लगभग 1.5 से 2 साल की वैलिडिटी की मेडिसिन मिलती है। कुछ एक्सेप्शनल मेडिसिन भी होती है या एक्सेप्शनल ऑइंटमेंट्स होते हैं जिनकी एक्सपायरी 3 साल 4 साल भी होती है, उसके बारे में भी मैं आप सबको आगे बताऊंगा। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं तीसरी मेडिसिन के बारे में। तो तीसरी मेडिसिन हमारी है साइक्लोपाम,
जो कि अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है या कुछ आपने अपसेट कर दिया किसी तरीके से अपने पेट को, और ऐसा पेन जो कि सहन ही नहीं हो पा रहा है, या कई बार होता है प्रेशर नहीं बनने की वजह से भी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, तो ये मेडिसिन है साइक्लोपाम, ये आप यूज़ कर सकते हैं। देन चौथी, और ये आपके मेडिकल किट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं हम घर का खाना तो खा नहीं पाते हैं, वो रोटी सब्जी दाल चावल या जो भी आपके घरों में बनता है वो तो हम नहीं खा पा रहे। डेफिनेटली बाहर का फास्ट फूड है या रेडी टू ईट वाला है, रेडी टू ईट में भी प्रिजर्वेटिव्स भरे पड़े रहते हैं, बट ठीक है जब इंटरनेशनली है या अपने घर से दूर है तो काम चलाना पड़ता है, तो साइक्लोपाम मैंडेटरी हो जाती है। फिर बात करते हैं रोको, ROKO, ये मेडिसिन है डायरिया के लिए। सेम कि कुछ भी कारण से अगर आपके लूज मोशंस या कुछ भी आ रहे हैं तो फिर ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड ट्रिप पे लूज मोशंस कोई नहीं चाहेगा, लूज मोशंस हो गए या इसके बाद जो मैं मेडिसिन अभी बताऊंगा वो ये दो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि बाय एनी चांस अगर कुछ रह जाए, क्योंकि लूज मोशन से हो जाती है एकदम वीकनेस आ जाएगी, तो फिर आप अपना ट्रैवल कंप्लीट नहीं कर पाओगे, मीटिंग में हो तो उतने एनर्जेटिक नहीं रह पाओगे, ये रीज़न रहता है। तो इसके बाद जो हमारी मेडिसिन आती है, फिफ्थ मेडिसिन आपकी वॉमिटिंग के लिए है। मैं इसका नाम शायद गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट ठीक है एक बार ट्राई कर लेते हैं। पहले स्पेल कर देता हूँ एंड देन। तो इसका नाम है EMESET, एमेसेट या एमसेट जो भी नाम है इसका, ये वॉमिटिंग के लिए यूज़ की जाती है। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन जरूर रखना, आप अपने रेफरेंस के लिए, टिक मार्क्स के लिए ये वीडियो को, कि आपने ये सब दवाइयाँ ले ली है कि नहीं। ये सब चाहिए तो मैं एक रिटन फॉर्मेट इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा कि मैंने ये मेडिसिन बताई है, आप क्रॉस चेक करवा सकते हो अपने डॉक्टर के साथ या जो कोई भी आपके नोन पर्सन है सेम फील्ड में। बट एक बार चेकअप जरूर करवाना एंड देन ही आप लेना, क्योंकि सबकी बॉडी बहुत डिफरेंट होती है। देन सिक्स्थ मेडिसिन है, कोई भी टाइप की गैस हो जाती है, क्योंकि बाहर का खा रहे हैं, वेदर चेंज है, पूरा एक्लेमेटाइज होने में टाइम लगेगा सराउंडिंग्स के साथ, तो गैस होने के चांसेस रहते हैं, प्लस इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है वो सब चीज़ों की वजह से। तो PAN-D जो है, PAN-D, ये मेडिसिन यूज़ की जाती है गैस्ट्रिक पेन के लिए, और ये वर्ल्ड वाइड अवेलेबल भी है, आपको कहीं पे भी इजीली मिल जाएगी। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट मेडिसिन की बात करेंगे वो है, कोई भी टाइप का आपको पेन हो रहा है, कई बार होता है ना सडन पेन आ जाता है मसल में या कहीं पे भी पेन आ रहा है आपको, तो उसके लिए ZERODOL, ZERODOL, ये मेडिसिन है। अगेन वापस से मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं कोई भी टाइप का मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मैं ये आपको जो भी मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ ये प्योरली इसी बेसिस पे बता रहा हूँ जो मुझे मेरे फैमिली डॉक्टर ने मेरे लिए रिकमेंड किया है। मे बी आप लोगों के लिए सेम हो, बट ये मेरे ख्याल से काफ़ी जेनरिक मेडिसिन है, इसके लिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है 8 नंबर की मेडिसिन। अगर फीवर जैसी बहुत ही कॉमन चीज़ है, फीवरिश फील कर रहे हो या कुछ भी, तो पैसीमोल, PACIMOL 500 mg की जो टैबलेट है वो लेनी चाहिए, वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया है कि डोलो 650 जो है वो अब उतनी इफेक्टिव नहीं रही है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट मुझे जो उन्होंने रिकमेंड किया, मेरे पिछले 30 ईयर्स से वही है फैमिली डॉक्टर, तो मुझे उन्हें चेंज करने की कोई मतलब मेरे को उन पर 100% ट्रस्ट है। आप लोग को जो भी सही लगे आप वो ले सकते हैं। पैसीमोल हो गई 500 जो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, डोलो 650 भी मार्केट में आती है, पैरासीटामोल, क्रोसिन, फलाना ढिमकाना बहुत सारी आती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब अगर फीवर आ जाता है या कुछ भी हो जाता है तो सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होती है कि कमजोरी, वीकनेस आ जाती है बॉडी में। उस वीकनेस के साथ बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉल पाउडर मिनिमम 2 सैशे तो लेके जाना ही जाना आप लोग, जो कि एनर्जी के लिए। उसको कुछ नहीं करना रहता, पानी में मिक्स किया एंड आप लोग पी लो उसको एंड खत्म। आपको धीरे धीरे वो बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन चलता रहता है। अब कुछ लोग बोलेंगे ORS ले जाते हैं, तो वो भी लेके जा सकते हो, काफ़ी सिमिलर है। मैंने बचपन से ये इलेक्ट्रॉल पाउडर ही प्रेफर किया है जब कभी ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है, तो वो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगता है मुझे। ठीक है, और ORS का जो रेडीमेड जो आता है टेट्रा पैक वाला, वो नहीं लेके जाना। इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट में वो अलाउड नहीं है कोई भी टाइप का लिक्विड लेके जाना, तो वो सिंपली अगर आप उसमें डालोगे भी तो वो निकाल के फेंक देंगे। उससे बेटर है आप इलेक्ट्रॉल पाउडर या ORS का जो सैशे आता है, पाउडर वाला सैशे, वो लेके जाना। ठीक है, आगे बात करते हैं अभी 10th नंबर पे। तो
आधे से ज़्यादा तो आप लोगों ने भी भर लिया होगा, अगर ये वीडियो जो भी देख रहे हो आप लोगों को भी पता होगा। बट कुछ कुछ चीज़ें यूजुअली क्या हो जाती है ना, भूल जाते हैं या स्किप हो जाती है। जैसे जब मैं ये लिस्ट बना रहा था तब मेरे भी मन से एक आधी चीज़ें स्किप हो गई थी, तो मैंने रिवाइज किया वापस से। एंड ये जो वीडियो है ये मैं दूसरी बार शूट कर रहा हूँ ताकि वो सब मेडिसिन कंप्लीट हो जाए एंड थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है कि जब हम इंटरनेशनल जा रहे हैं या कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, मे बी हम कोई कट्स आ गए या कहीं पे कोई मच्छर काट गया और हमने उसको खुजा खुजा के वो स्क्रैच कर लिया और खून आना शुरू हो गया। तो ऐसे जो कट्स एंड ब्रूजेस रहते हैं उसके लिए एक जेल रहता है, सोफ्रामाइसिन भी आप लोग यूज कर सकते हो, नहीं तो नियोस्प्रिन जेल है, एक ऑइंटमेंट है, वो यूज कर सकते हो। इसकी स्पेलिंग है NEOSPORIN। ये मेरे को मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया है इसी चीज़ के लिए। सोफ्रामाइसिन भी आती है जो वर्ल्ड वाइड मिलती भी है और वो भी बहुत अच्छी है। दोनों में से कोई भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। फिर जब हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, इंडिया जैसी सनलाइट तो सब जगह रहती नहीं है कि आपको डे के टाइम पे सन है देन रात में नाइट, और काफ़ी सारे जगह पे विटामिन की कमी हो जाती है। एंड जिस टाइप की लाइफस्टाइल आजकल हम सब फॉलो करते आ रहे हैं, विटामिन तो सब जनों के लिए कंपलसरी होता ही है। तो एक तो उन्होंने मुझे मल्टीविटामिन की दी है मेडिसिन, जो कि है बीकोजिन, जिसकी स्पेलिंग है BECOZYMC, ठीक है। मे बी मैं स्पेलिंग मैंने यहाँ पे गलत लिखी होगी, तो भी आप लोग मतलब मल्टीविटामिन की मैं नीचे भी एंटर कर दूंगा सारी की सारी डिटेल्स, आप लोग वहां से भी जाके पढ़ सकते हो। और नेक्स्ट जो उन्होंने विटामिन की बोली है, विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत इजीली हो जाती है हमारे बॉडी में, तो उसके लिए अपराइज D3 60,000 किलो कैलोरीज की जो है, मतलब 60K लिखा हुआ आएगा उसके आगे, वो वाली उन्होंने बोली है। वंस अ वीक वो लेने की होती है। एंड 12 टैबलेट्स इन अ स्ट्रिप का वो सेट आता है। तो विटामिन डी के लिए ये कंज्यूम कर सकते हैं। देन ये विटामिन की बात हो गई। अब अगर किसी को सडन कोई माइग्रेन, चक्कर आ रहा है या वर्टिगो इफेक्ट है, तो उसके लिए अगेन इनने एक मुझे मेडिसिन सजेस्ट की है, सिनजैन नाम है इसका, CINZAN। तो ये आप लोग ले सकते हो। पूरा नाम इसका है CINZAN 25DT, सिनजैन 25DT के नाम से ये है। और ये 2 ही लेनी होती है और 2 का ही स्ट्रिप आता है, एक स्ट्रिप में 2 ही टेबलेट्स आती है, ऐसा कुछ रहता है इसमें, ठीक है। आगे अब बात करते हैं अगली दवाई, जो कि हमारी 14th नंबर की है। एक्चुअल में मेडिसिन नहीं है, ये बैंडेज है कि कोई भी ऐसा एज सच कट आ गया इमीडिएट आपको लगाना हो तो बैंडेज। अब बैंडेज में एक आती है सर्कुलर वाली छोटी बैंडेज, कि अगर आपके फिंगर्स पे यहाँ पे या कोई ऐसे रीजन ऐसे नकल्स पे लग गई तो बड़ी वाली बैंडेड आप लोग नहीं लगा पाओगे, तो वो छोटी वाली बैंडेड। और कभी छोटे छोटे कट्स होते तो बड़ी वाली बैंडेड निकल भी इजीली जाती है, तो छोटी बैंडेड भी लेके जाना एंड बड़ी वाली बैंडेड भी लेके जाना। आगे बात करते हैं बेटनोवेट N। अगर कोई भी टाइप की इचिंग हो रही है तो ये बेटनोवेट N बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। आगे बात करते हैं 16th जो है वो है ओमनी जेल स्प्रे है। तो बेसिकली कोई भी टाइप का अगर सडन कोई भी रिलीफ स्प्रे जो कि रहता है वो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एक DFO स्प्रे आता है जो एथलीट्स को रिकमेंड किया जाता है। ये दोनों में से कोई भी स्प्रे जो भी आपको मिल रहा है वो आप लोग लेके जा सकते हो। देन 17th पोजीशन पे मैं किया है डेटॉल की, जो वो छोटी सी एकदम बॉटल आती है। रीज़न के कॉटन के साथ आपने फटाफट क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कहीं पे भी लग गई है तो पहले क्लीन करो एंड देन कोई भी मेडिसिन को आप लोग लगाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन आपकी आ जाती है जो एक डॉक्टर्स टेप आती है और एक पट्टी जो वाइट कलर की पट्टी आती है, ये दोनों चीज़। तो जब पट्टी बांध लिया उसके ऊपर कोई भी मतलब उसको बांधोगे कैसे, बांधने से बेटर रहता है ये डॉक्टर्स टेप से आपने चिपका दिया तो आप ऑल सॉर्टेड रहोगे। तो कुल मिला के ये 19 चीज़ हो गई है टोटल हमारे लिस्ट में। और इसके अलावा आप लोगों को चाहिए तो आप एक छोटा कॉटन का रोल आता है एकदम छोटा वाला, वो डाल सकते हो। दैट्स इट, आपका पूरा मेडिकल किट मेरे हिसाब से तो पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। इसके अलावा और कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। बट स्टिल ये एक और बार मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जितनी भी मेडिसिन मैंने बताई है ये सब मेरे फैमिली डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया, मेरे पास वैलिड प्रिस्क्रिप्शन भी है।
आप सब एक बार प्रिस्क्राइब करवा लेना। और जिन लोगों के पास कोई फैमिली डॉक्टर या रीचेबल नहीं है उनके फैमिली डॉक्टर, मुझे आप लोग DM कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, उस पर क्लिक करके वहाँ फॉलो कीजिए एंड मुझे DM कीजिए। नहीं तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों की हेल्प कर दूंगा कि कैसे आप लोग को एक प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट कैसे करना चाहिए। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं। मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हो आप लोग फार्मेसी या 1 mg से, आपको 15 से 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड आपके घर तक में डिलीवरी हो जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी बड़ी हो गई है वीडियो, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। लाइक कर दो इस वीडियो को, यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब कर देना मेरे इस चैनल को और बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूंगा आप लोगों को सबसे पहले पता चल जाएगी। वर्ल्ड ऑफ पार्ट्स के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ आप सबसे, और देखते रहो मेरी ये जो सीरीज पूरी चल रही है। काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें और काफ़ी सारी चीज़ों का जो मिथ है वो भी मैं इसके अंदर डिस्क्लोज करूंगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं जल्दी एक और नया फ्रेश वीडियो।